क्लास 10 के न्यू बैच के लिए 1999 रुपया मात्र। यह ऑफर मात्र 31 जनवरी तक ही रहेगा, उसके बाद क्लोज। चलिए बैठिए बैठिए। देखिए पहला सवाल बताइए इसका है। बताओ कौन सा होगा? तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा बताइए, कौन सा ऑप्शन होगा? ए, बी, सी, डी? ये पता चल रहा है जी, डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत हमें क्या चाहिए? हर का जब फैक्टर करें तो 2 और 5 होना चाहिए। देखिए इसमें होगा नहीं होगा, इसका होगा ये तो है ही नहीं है, और इसका होगा हाँ, इसका 5 नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऐसे डी बोल दिया सर। इसका होगा, इसका लघुत्तम निकालोगे आप लोग तो कितना कितना आएगा? 2 निकालो एलसीएम यहाँ पर, एलसीएम निकालिए कितना आएगा? तो 2 और 5 आया, कितना आया? 2 2 क्यों है? 4 गो, एक है 5। यस क्या है? शांत है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हुआ। अगला बताइए, ये इसका ट्रिक मैंने बताया था आपको, बताइए। कैसे बताए थे हम ट्रिक से? एक रेफ है ना, एगो 9 और पीछे कितना अंक है? एगो नहीं बिठाएंगे, एक 0 बिठाएंगे, ये बताए थे। और इसको कितना हो जाएगा? 87 बेटा कितना हो जाएगा? 90 कितना हो जाएगा? 87 बेटा 90 कटने वाला तो है नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तरीका याद है ना, एक रेफ है तो एगो 9, उसका पीछे अंक है, जितना अंक है उतना क्या बिठाएंगे? 0 बिठा देंगे। याद है ना बात? इस तरह का अब एक आएगा इस तरह का। बताइए अगला, यदि इतना हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान ज्ञात करना आपको। कलम चलाइए, कॉपी चलाइए। निकालो उतना पीछे का बैठ जाता है आप लोग सर, निकालिए। हम लोग को यहाँ रखो, यहाँ देखो, हम निकाल को सदी से यहाँ रख देते हैं। इसका एलसीएम निकालिए पहले। इसका इतना हल्का विशाल दोस्त नहीं है, कैसे पढ़िएगा जी? कितना आया? हमारा एलसीएम आ गया यहाँ पर, देख लो इसका जब एलसीएम निकाले हम कितना आया? 2 आया, 2, 3 आया, 3 और 5 आया 1। इससे कंपेयर में कौन है? x, 3 और 5 z। यहाँ पर x का वैल्यू ही हो जाएगा, x बराबर 2 हो गया और y बराबर हो गया, यहाँ पर देखो 3 के बराबर हो गया और z बराबर हो गया 1। अब इसका वैल्यू इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या कितना इसका है? यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पर 1। कितना हो गया? 3 तो 5 में गया, कितना बचेगा? 4 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। इतना देर आप लोग किसे लग गया? तो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम क्या होगा, मतलब एचसीएफ।
क्या होगा, दोनों भाज्य था। भाज संख्याओं का महत्व कितना आता है, 1। हो गया आंसर। हंस रही है तुरे, बता नहीं रही, हंस रही है। चलिए बताइए 661। दो संख्याओं का गुणनफल अगर इतना है, उनका लघुत्तम समवर्तक 182 है, तो उसका महत्तम क्या होगा। तो सूत्र याद होगा आप लोगों को, एससीए बराबर याद है, याद है क्या था याद, बताइए तो नहीं। दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम। अब इसको काट दीजिए आंसर आया, कितना काटिए, जल्दी काटिए। लगा दीजिए जल्दी। तेईस आंसर आएगा। कितना आएगा, कितना आया। भागा देने में आप लोग तो देर लगता है, बताइए तो है तेरा ना। सही बनाया है गलती बनाया है, कितना वाला आएगा। यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा, यहाँ बचा खत्म, यहाँ 6, 3 आ जाएगा, 3 6 और 24, 3 2 5। इतना देर आप लोग को किस लगता है गुना कर भाग करें मुझे, कितना है आंसर 13। इसका बताइए 7 का निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, पूछ रहा है। किसका, इसका एलसीएम मिलाएगा 2 और 5 आएगा, सही है। इस समय शांत है, ये क्या है, शांत है। ये भी क्या है, शांत है। ये क्या है, ये भी शांति होगा। ये क्या बनेगा, ये अशांत बनेगा। तो बनेगा अशांत, जब इसका एलसीएम निकालिएगा तो क्या बनेगा, तो ऑप्शन में कौन हो जाएगा सही, डी आपका हो जाएगा। एट नहीं बनेगा। इसमें ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यार। इसने पी दे दिया आपको और क्यू दे दिया है, जानते हैं जब पी और क्यू दे दिया हमको, ए और बी क्यू दे दिया है, तो जो मिला उसको आंसर लिख दो। एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम का सबसे अधिक बार ए कितना बार है, 4 बार, अभी कितना बार है, 3 बार। दीजिए आंसर, काम खत्म। कितना देर आप लोग पीछे लग गया सर। महत्तम में जो छोटा मिलता है सबसे कम वो लेते हैं, लघुत्तम जो मिलता है से जो ना मिलता है से भी लेते हैं। तो मिला उसके बाद में ना मिला उसके बाद, तो ए मिल गया हमको। कहा हुआ जी, गए तैयारी नहीं करे तो कभी बुझाएगा, कबार बुझाएगा। ऑप्शन में कौन होगा, ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, ऑप्शन सही नहीं है। तेरा ऑप्शन तो इसका आंसर यही रहेगा, लेकिन ऑप्शन अगला में सही रहेगा जी। देखिए तो नहीं, ऑप्शन में उसमें दिया है, तो ऑप्शन नहीं दिया है। इसका बताइए, इसका P बटा Q रूप क्या होगा। P बटा Q रूप क्या होगा, तो लाट साहब हुआ मैं कॉपी चलाना, कलम चलाना, नींद लगा, नींद आ रहा है। उसको दिमाग उसको हमारा देखती है, तो लिखना बनाना चाहिए, तो नहीं बनेगा, यू नहीं बनेगा आप उसे है कौन होगा। अरे पॉइंट उड़ा दो, एक बिठा दो। अच्छा जी को बिठा दो, काट दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो इसको काटिए, आंसर आ जाएगा। कितना है काटने के बाद, बी ऑप्शन, ऑप्शन बी। देखिए काट कर,
बेशी तो आना चाहिए हमारे यहाँ से। क्या ये ना, दूसरा का वेट कर दीजिए, अपना पढ़ाओ चुपचाप, तो पीछे क्या देखती है? काटने आ ही नहीं रहा है, दूसरा का देख काटना भी सीखिए, दूसरे का देखकर। कितना आया सर? ये आया, ऐसे से काटे है ना? ये 5 है, 6 नहीं। अगला देखिए तब, बताइए इसी जल्दी सुनिए कौन सा होगा? ए, देखिए सर, वही होगा। क्या होगा? प्लस माइनस, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए होगा, सही है ना? थोड़ा स्पीड में बताइए कि सवाल सब हो जाए। यदि बहुपद आपके पास अवेलेबल है, शून्यांक और दूसरे के बीच तुलना हो तो के का मान ज्ञात करना है। बताइए सवाल, ये सवाल बहुत बार अपसेट में करवाए आपको। कैसे? ए ए ए बना दिए आप, कैसे मिया? ए नहीं होगा है? पांच से गुना भी करना, ध्यान दो वहां पर सवाल को। एडी का मान क्या होगा? एडी का मान बताइए कौन सा होगा? क्या कितना लीजिएगा अल्फा बीटा का मान? तो सूत्र में क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अब प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, तो 5 से भागा देंगे सबको हम, तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा? प्लस में है ना, 7 बटा कितना हो जाएगा? 5 एक्स, ये कितना हो जाएगा? 5 होगा इस तरह का, ठीक है ना? लेकिन सवाल में हमारा ये अंदर ना नहीं चलेगा, इसको ऐसे लिखिएगा सजाएगा ना, सवाल अगर लिखना होगा तो अंदर तब ना प्लस रहेगा। ये हमको माइनस चाहिए ना, सवाल कैसे लिखना होगा तो हमको सवाल हमको माइनस चाहिए, तो माइनस तब ना प्लस होगा बाद। यहाँ भी क्या चाहिए? प्लस, तो अंदर कर देंगे माइनस को, इस तरह का करेंगे, सुना है बात? तो अल्फा बीटा मान क्या आया? माइनस में, तो यहाँ बिठाइए माइनस में 7 बटा 5, 5 से 5 कट गया, कौन आया? माइनस में 7। सही बोल रहे थे आप लोग? तब सही है, तब अच्छी बात है। इसका बताइए, आपका स्क्रीन इसलिए मैं सामने लगा दिया आपको, इसको हम अगर सामने लिखा हुआ है बनाने में आसानी होगी। क्या होगा? 5/15 समांतर जा रहा है ना, ए बी के बराबर होगा, तो ज्यादा मत दीजिए, अब यही लिख के छोड़ दीजिए, आगे में लेने की जरूरत आपको नहीं है। देखिए समांतर के रूल लगता है आपका ना, तो 3 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा? पी का मान जी 9 इंटू 5 बट्टा इतना, काट दीजिए इसको आराम से, कितना कटेगा? कितना है आंसर?
कितना देर आप लोग को कैसे लगता है, हमारा यही समझ हमको नहीं आता है। मुश्किल से 30 सेकंड लगता है। चलो घर पर देख लेना, यहाँ उतारिए मत। यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरण के आलेख परिच्छेदित रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी, क्या होगी? अभी पूर्व दिखाया था जस्ट, इसको हम पीछे, इसलिए हम इसको लिख दिए थे, सवाल 2 को दिया था पीछे चलते। देखिए क्या होगी, कौन सा होगी? एक हल होगी, केवल एक हल, अद्वितीय का मतलब केवल एक हल। यही पाए थे, यही सवाल पूछ रहा था। ही दो रैखिक समीकरणों के आलेख परिच्छेद की रेखाएं हो तो हलों की संख्या होती है केवल एक है। इसमें ऑप्शन, हाँ एक बी ऑप्शन, बी ना, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला। इस तरह काट के दिखाया था आप लोग को हम, एक बिंदु पर कटेगा तो ये रेखा क्या बोलते थे? हाँ बोला जाए, क्या है आंसर? देर मतलब आई ज्यादा, बहुत ज्यादा देर कर रहे आप लोग हैं। क्या होगा? अगर मूल समान है तो मूल समान, तो डी का मतलब क्या होना चाहिए? 0। डी का मतलब 0। जब बी फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब सी का मान निकालना आपको है, ऑलरेडी द्विघात के रूप में है ना ही। सी का मान सबको उधर भेज दो तब, तो बी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है गुना में है तो भाग में आ जाएगा, यही होगा। ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्या बचेगा? बी स्क्वायर बाई 4a। कोई है ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। तो निशान तो लग रहा है, तो देर कैसे आपको लगता है, हमें समझ में नहीं आता है। घर पर देखने लगा कर इसको उतारिए मत, तब लोग अवेलेबल रहेगा वहां पर। इसको बताइए, यदि द्विघात समीकरण अगर इतना हो का एक मूल्य 3 हो, इसका बताया था पिछला सेट में जस्ट। बताइए, 2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, जल्दी बताइए। आप क्या ऐसे पढ़िएगा सर तक कुछ घर पर ही भाज कर बोले 50 पर वीडियो जाकर देख लो, सुनते नहीं करते हैं बात, किसी को समझिएगा तब ना। आंसर 0 आ रहा है का? और 0 ऑप्शन है ही नहीं। द्विघात समीकरण इतना हो और एक मूल दे दिया, दूसरा मूल याद करना है, ठीक है ना? है 21 रहेगा, 21 माइनस 21 इक्वल टू 0। 0 ऑप्शन नहीं है, डी को 0 बना दीजिए आप लोग, डी ऑप्शन को 0 बना दीजिए, सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना? अगला सवाल देखिए, इसका बताइए। अभी जस्ट बताया था इसको हम। +5 बराबर 0, एक वैल्यू कितना आएगा? -5/2। और कह रहा इस गुणनकी हुआ है, गुणनकी हुआ ना, और तो क्या गुना करने पर कितना आएगा? गुना कर लगा रहा है ना दोनों को, तो 0 से गुना होगा तो क्या आएगा? 0। बस हो गया काम खत्म। इसका बताइए, समांतर श्रेणी अगर इतना हो तो उसे 0 से कौन सा पद 0 होगा? कौन सा पद 0 होगा? मतलब क्या पूछ रहा है? n बराबर दे दिया है 0, फॉर्मूला लगा दीजिए a + n - 1 × d = 0। a का मान बताइए, यहाँ पर कितना होगा? 12। n का मान पता नहीं, d का मान कितना बचेगा? माइनस में 2 बराबर 0। उधर प्लस, उधर क्या हो जाएगा? माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस से 12, यानी गुना में डालेंगे तो माइनस में 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस का कितना आया? 6, और 6 में कितना हो जाएगा? 7। कितना आएगा आंसर? 7। कितना आएगा? 7। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन।
ठीक है। उसके बाद इसको देखिए, प्रथम n विषम पूर्णांक का योगफल, तो विषम पूर्णांक पहले का योगफल ज्ञात कर लगा रहा है, तो विषम पूर्णांक प्रथम n पद, n तो अंत नहीं है, मतलब क्या है, मतलब एपी कैसा बन जाएगा आपका, एपी जो बनेगा आपका तैयार होगा 1 + 3 + 5 + 7, इसी करते करते कहां तक, n पद तक लगा, कहां होता है n पद तक, ऐसे नहीं बनेगा। अब एस निकाल दीजिए, तो इस फॉर्मूला क्या होता है, तो n पद तक बोल रहा है आपका, तो पद का पता नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे निकालने खातिर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। n का मान n आपके पास है, 2 का इसका मान 1 है, n का पता नहीं, d का मान कितना है 1 है, 1 नहीं सॉरी 2 है, कितना है 2 है, n का n छोड़ दीजिए, या 2 छोड़ दीजिए, या 2 से गुना कर दीजिए, 2n माइनस हो जाएगा 2, ठीक ना। अब क्या करेंगे इसको, तो यहाँ पर सोल्यूशन कर दीजिए, इसको सोल्यूशन किया क्या आएगा n/2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 बचेगा ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2n - 1, सॉरी 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, केवल क्या बचा, केवल 2n बचा, और 2 से 2 ही कट गया, तो कितना हुआ, n का स्क्वायर हुआ, ये वाला n का स्क्वायर हुआ, कितना है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आएगा एग्जाम में एकदम ऐसा सवाल है आप लोग, और उसको हम टेस्ट में भी दिए थे आप लोग को। अब इसको बताइए, समांतर श्रेणी में है तो x + y का मान थोड़ा जा रहा है इसमें, तो क्या एक 80 में से कितना सही है, वो बराबर किसे रहेगा, सब तो बराबर रहता है इसमें है, तो क्या हो जाएगा, -3 में से क्या कर जाएगा y, हाँ इससे जल्दी आ जाएगा आंसर आपका, क्योंकि इसमें आ जाएगा तुरंत y आ जाएगा, और उधर चलेगा माइनस में कितना हो जाएगा 15, ये जल्दी आएगा, हाँ एपी में तो है ऑलरेडी, कौन होगा, कुछ भी हो सकता है, दोनों बराबर होगा डी का मान, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। इसमें सीसू कटाइए चाहे इसको सीसू कटाइए, बात तो बराबर होती है। इसका बताइए, फॉर्मूला होता है इसका कोई, क्या होता है, sec² - 1 क्या होता है 1, क्या होता है 1, हो गया आंसर, खाली कंफ्यूज के लिए दिया है आंसर, तो कंफ्यूज के लिए दिया है tan θ 1/√7, उससे कोई मतलब, और उसका मान निकाल के बनाओगे लंब बटा कर्ण पर, और बैठा उठाओगे तो आंसर कितना आएगा, वो नहीं आएगा आपका। अब मुझे पता हमको डायरेक्टली में, क्या दिमाग लगाए फालतू में। इसका बताइए, इससे 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस क्या बचेगा, कोसेक थीटा, और इसका मान के इतना किसका बराबर होता है, किसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोसेक बराबर किसका होता है, किसका होता है सूत्र, अब चार्ट लिख के लाइए सर, हम बताते हैं आप लोग का है कितना है, कोट का ना, कोट का ही होगा, यहाँ का नहीं देंगे कोट, कौन सा ऑप्शन है देखिए, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। इसका सॉरी इससे बताइए, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं, प्रथम में नहीं, द्वितीय में नहीं, तृतीय में, तीनों क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, माइनस होते हैं। इसका बताइए, मध्य बिंदु पूछ रहा है, बहुत आसान है, आंख बंद कर आंसर चाहिए आपका, कितना जल्दी बोलो, अरे रोज तो बता रहे हैं बाबू, देख के आंसर आ जाना चाहिए आपको फटाक से, काम ये कलम नहीं चला रहा, आप सोए हुए हैं, घर पर जाकर पढ़ते हैं ये आप लोग कि नहीं पढ़ते हैं, कितना देर एब्सेंट भी लगे बताइए तो, अरे 8 5 8 4 12/2 तो आंसर आएगा 6 आएगा, और 7 + 5 2/2 मतलब 1 आएगा, कितना है आंसर, ऑप्शन नंबर सी, काम खत्म। इतना देरी लगी जो इसमें नजर जाएगा आंसर आ जाएगा, बनाया किसी से बनाया,
4 + 8 बटा 2 कॉमा फिर -5 + 7 बटा 2 कितना आ जाएगा आपका मध्य बिंदु वाला। यहाँ कितना आएगा 12, तो 12 का 6 गुना 12, यहाँ पर कितना आएगा 1। ये हो गया क्या चीज आपका, ये हो गया x, ये हो गया y, निशान निकल गया। तो ऑप्शन कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। उसमें 2 सवाल था का, एक ही था ना। बताइए मूल बिंदु से बिंदु R की दूरी क्या होगी। अच्छा मैं हाँ ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। ये आपका रूट अंडर में है, ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो 0 में से घटाइएगा सर, मूल बिंदु में क्या 0 0। अगर हम x माइनस में से अगर 0 घटाते हैं और पावर करते हैं प्लस करते हैं और y में से हम 0 घटाते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, x का स्क्वायर और यहाँ पर y का स्क्वायर रूट चला दीजिए, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, हो गया आंसर। ऑप्शन कौन बनेगा, बी। उसके बाद देखो इसका, यदि बिंदु इतना 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 संरेखीय संरेखीय का होमवर्क रहेगा आप लोग से ना, इसमें बना लीजिए। इस पर ये नहीं बनाया था आप लोगों को, तरीका यही था इसका। इसमें होमवर्क उतार लीजिएगा, बना कर लाइएगा, ये होमवर्क है। अब इसका अगला देखो, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर P है, यहाँ पर Q है, ठीक है, व्यास है ना, सिरों का निर्देशांक इसका दिया है 8, इसका दिया है -6, इसका दिया है -8 और 6, और केंद्र का मान पूछ रहा है। तो केंद्र मान लो यहाँ पर वो है, इसका निशांक मतलब निशांक में क्या x और y, तो मध्य बिंदु ना होगा, मध्य बिंदु निकाल दो। 8 8 कितना हो जाएगा, 8 + 8, अरे माइनस है लेकिन रे, +8 तो -8 में है बटा 2, वो कितना हो जाएगा y वाला, -6 माइनस प्लस में 6, कितना आंसर आएगा 2। आंसर क्या हो गया 0 0 है, 0 0। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, इसको देखिए, एक त्रिभुज का केंद्रक दे दिया आपको है, उसके 2 सिरे इतना इतना दिया हुआ है, तो तीसरा सिरा क्या होगा। मतलब नहीं समझा सवाल, सवाल किस तरह से है, इसको पढ़ाए थे उस दिन हम। ये वाला दे दिया आपको, कितना दे दिया है 0, और केंद्र मान लो O है हमारे पास। एक मान लो यहाँ पर A दे दिया है, कितना B दे दिया है, मान लो यहाँ B है ये वाला, सपोज कितना मान लेंगे, मैं इसमें 6, और आपको C दिया है, सपोज XY नहीं दिया है आपको। तो जानते हैं ये तीनों को जोड़ना पर 3 से भागा देने पर, पता है ना, जैसे कहेंगे 3 को 5 को और x को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, देखिए बता दे रहे हैं, अगर 3 को जोड़ते हैं 3 + 5 और प्लस में x ना, बटा कितने से भाग देते हैं 3 से, आंसर कितना चाहिए था 4, यही ना, यही पढ़ाए थे 4। एक y के लिए क्या निकालना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर एक निकालेंगे, इसके लिए 4 यहाँ पर, यहाँ बनाते कहाँ बनाते हैं, चलिए इसको पहले निकाल लीजिए। x का मान कितना हो जाएगा 12, x का वैल्यू कितना आएगा 12, और यहाँ जाएगा 5 3 8, माइनस में कितना बचेगा 4, कितना x का मान 4, तो यहाँ कितना भर देंगे, ये कितना आ गया 4 आ गया। अब निकाल लो y का मान, क्या करेंगे 4, क्या करेंगे देखो क्या बताते हैं, 4 माइनस में हो जाएगा 6 और प्लस में हो जाएगा y, बटा कितना हो जाएगा 3, बराबर कितना, बराबर क्या हमारे पास है 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा y का मान निकाल लीजिए, 3 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा आपका, माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में है 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा प्लस में कितना आएगा 2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी, फिर आ रहा था उसका मान, हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर बी। युवराज के सवाल पे हम आपको केंद्र निकालना भी सिखा दिए हैं, और अगर कोई शीर्ष बोलेगा इसमें कोई निकालने के लिए, तो 2 ही टॉपिक के सवाल बनेगा, या तो शीर्ष निकालना कहेगा तो फिर क्या निकालना बोला, इसे टॉपिक कुछ दूसरा छेड़ नहीं सकता है वो, हर तरह 2 सवाल बता दिया, आप छेड़ेगा कैसे, इसे ज्यादा मत क्यों हुआ, एक ही टॉपिक लिखना, ज्यादा नहीं लिखना।
वो बेसिस से पूछ नहीं सकता कुछ, हर तरह का सवाल बता दे रहे हैं हम आपको। बताइए ए पी बी क्या है, समरूप है, तो इतना ही बराबर है, मतलब कहने का मतलब है इस तरह का। ए मान लो, देखो मान लो, यह मान लो ए बी सी, या पी क्यू आर, तो कह रहा है कि ए बराबर है पी के, ए बराबर है, तो भी करते समरूप है। तो ऑलरेडी ए हमारे पास 42 है और क्यू हमारे पास कितना है 84 है, ये 84 देखो कितना रहेगा, 84 रहेगा ना, समरूप है। तो जानते हैं त्रिभुज कितना था 100, तो जो 100 से घटा दीजिए, सी का मान निकल जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 180 में घटा कितना बचेगा 4, यहाँ बचेगा कितना रहे 5, 54, कौन सा है ऑप्शन नंबर डी। सवाल घुमा सकता है भले। अगला इसको बताइए कौन सूत्र होगा 90, काम खत्म। पाइथन सूत्र का प्रयोग किया है का, इसका एबीसी एक संभावित त्रिभुज है, तो संभावित त्रिभुज का नियम होता है क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होती है, ए मान लो, ए मान लेते हैं, इसमें लंब डाला गया है, मान लो यहाँ पर ए है, बी है और सी है, यहाँ पर मान दिया डी, क्या क्या लंब लिख दिया, खुद कह रहा है एडी लंब है। जानते हैं 1/2 पढ़ाया सवाल, इस सवाल आपको पढ़ाया ना है। अब क्या कर रहा है, एडी का मान निकालेगा, इसका मान निकाला, जानते हैं पाइथन को लगा दीजिए, एडी बराबर क्या हो जाएगा, एडी बराबर हो जाएगा रूट अंडर क्या ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर में क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर घट जाता है। नहीं पढ़ाया आप लोगों को, आए मरला नहीं बैठा है तू नहीं रे, 1/4 ए स्क्वायर कितना बचेगा जी, आए क्या हो जाएगा एडी बराबर 4 में जाएगा एक, तो कितना बचेगा 3a/4 का स्क्वायर, और जब यहाँ से रूट लगाएगा हटल है तो रूट 3 का तो वर्गमूल होता नहीं है, तो बचेगा 2 है, बचेगा यहाँ पर कितना a, है ना, सही है ना। कौन सा ऑप्शन होगा जी, ऑप्शन नहीं है, दिया ऑप्शन वह है, लेकिन यहाँ रूट 3 छोड़ दिया है, दिया तो ये है, तो बीसी तो सब भुजा तो बराबर होता है सर, या कोई भुजा कर सकते हो यहाँ पर, ये क्या है कोई भुजा है, तो भुजा का बीसी लिख सकते हैं यहाँ पर, एसी लिख सकते हैं, या तो फिर बीसी लिख सकते हैं, कोई भुजा वहां चलेगा, ऑप्शन को मानेंगे, सही बना दीजिएगा आप लोग, गलत है, ठीक है। इसको देखिए, समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण त्रिभुज में प्रत्येक मीन कोण की माप क्या होती है 60 नहीं, 60 नहीं, 60 किस हो जाएगा, समबाहु दो ही ना भुजा होगा, दो ही ना बराबर होता है, मान लो बराबर है और तो दो भुजा बराबर रहेगी, तो कह रहा है कि प्रत्येक मीन कोण कितना होना चाहिए, समकोण त्रिभुज है ना, मान लो समकोण त्रिभुज मान लो पहले, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण भी तो 90 हो जाएगा बाबू, आइए ना दोनों भुजा बराबर है, तो क्या होना चाहिए, दोनों 45 बराबर है, तो 45 होगा, कितना होगा, ऑप्शन में कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका दो समकोण त्रिभुज समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई यहाँ 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ऊंचाई सेम दिया है उसका है, ऊंचाई समरूप त्रिभुज का ऊंचाई दिया हुआ है, हाइट तो इतना सेंटीमीटर दिया, तो उसका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन, दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई क्या दिया हुआ है, संगत ऊंचाई 7 है तो 49 और दरिया के 100, तो ऑप्शन नंबर ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आप लोग को है, इतना प्रैक्टिस हो गया कि आप लोगों को दिक्कत नहीं है। इसका बताइए जल्दी, ऐसे होगा, या तुम ऐसे खींच सकते हो, हम दोनों किसी दिखा दे रहे आपको हैं, त्रिज्या इधर से भी मान सकते हो, इधर से भी मान सकते हो, इसके बीच की दूरी क्या होगी, त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, कितना जाएगा 4.5 का दूर क्या होता है 9, क्या होगी आंसर, मैं बात, अब हाँ ये 4.5 ये भी है 4.5, और ऐसे भी खींचेगा या तुम ऐसे खींचो, तो दोनों को जो है कितना बीच की दूरी कितनी रहेगी, यही ना, तुम चाहे ऐसे लो चाहे तुम ऐसे लो, बात बराबर है, 9 होगा आंसर इसका।
इसका दी गई आकृति में बिंदु O जो है आपका केंद्र है और इसका 30 डिग्री आपका है। OBA का मान ज्ञात करना। OB है ना, OBA ये कर रहा है, ये निकालना आपको। क्या आसान तो बात है, त्रिज्या है, ये भी क्या है, त्रिज्या है। और दो त्रिभुज जब दो भुजा समांतर कब से होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं उसको। ये हो गया 30, ये हो गया, दोनों मान लो x है, सपोज दैट, तो क्या हो जाएगा 30 प्लस x बराबर भुजा हो गए, समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दोनों त्रिज्या है तो दोनों भुजा बराबर ना हो गया, x भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। 180 लग रहा है कि भाई साहब बिल बजा रहे हैं हमरे। कितना हो जाएगा जी, 150 बचेगा, गुना से भाग में भेज दो, कितना हो जाएगा 15 पचे 150 होता है ना, है 150, कितना आंसर आया 75। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर, हाँ हम बना देते तो बड़े बढ़िया बढ़ेगा सी। अपने से बनाने में भाग पड़ रहा है, हंस रही है, हमें एग्जाम जाकर देना है। इसी बताइए जल्दी फटाक से। वही सेम सवाल है, सेम सवाल है एकदम। कितना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी स्थित एक बिंदु से वृत्त का खींचकर स्पर्श है। ऐसे कितना है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 8, इससे कितना वृत्त के केंद्र से इतना सेंटीमीटर कितना दूर, कितना सेंटीमीटर, मान लो P है 17 सेंटीमीटर दूर है, तो वृत्त पर जो खींचकर स्पर्श है, ये वाला स्पर्श का बोलते हैं ना, इसको निकालना आपको। निकल जाएगा तो दिक्कत, निकल जाएगा ना, निकल जाएगा ना, तो निकालना इसको। इसको देखिए, एक घन के विकर्ण की लंबाई इतना सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, इसका पीछे भी बताए थे एक बार, हम लघु भी दिए थे सवाल इस टाइप का। विकर्ण की लंबाई दे दी आपको है, ये भी बताया आपको मैं, तो मेहनत कीजिए थोड़ा सा, सवाल रिपीट हो रहा है इसलिए छोटे दे रहे हैं आपको। बन जाएगा ना, बन जाएगा, कल हम इसको बता देंगे आपको। इसका बताइए, यदि एक बेलन और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा, ऊंचाई सेम है, ऊंचाई दोनों का एक है, मैंने शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई क्या है, h मान लो, h दोनों में समान है, और शंकु बेलन शंकु त्रिज्या भी समान है, त्रिज्या भी क्या है, त्रिज्या भी दोनों क्या है, सेम है। त्रिज्या में कितना मान लेंगे, दोनों का त्रिज्या कितना है, दोनों का त्रिज्या मान लो कितना है, r है, तो इसका अनुपात तो जानते बताइए क्या कहना है, इसका अनुपात पहले पूछा बेलन, तो बेलन का सूत्र बताइए सर, क्या होता है बेलन का सूत्र, बेलन का आयतन क्या होता है बताइए जल्दी, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। साफा साफा कर जाएगा आपका, 1 ऊपर रहता है, ऊपर ना 3 चलेगा ऊपर, 3/1 बदल करता मतलब 3:1। कौन सा ऑप्शन होगा, बी होगा। खुद दिक्कत, अगला बताइए, एक घड़ी की मिनट की सुई 45 मिनट में बनाया गया कोण कितना बनाएगा। देखिए यहां ऐसे घड़ी बनता है बाबू, नहीं बनता घड़ी, यहां से यहां कितना 90, यहां 90, यहां 45 पहुंचेगा। अरे 3 12 6 3 कितना 9 15 15 30 45, नहीं 45 मिनट हुआ, कितना बनेगा 90 90 90, कितना बना 200। ऑप्शन कौन हो गया, नंबर। इसका बताइए, किसी अर्धवृत्त का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर इतना हो तो उसका त्रिज्या क्या होगी, तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला याद है आपको, कौन बताएगा, 3 पाई स्क्वायर, 3 पाई, हम तो बोल रहे हैं देख रहे हैं भाई से, क्या होता है 3 पाई, और आपको दे दिया कितना, इसका आर का मान निकाल लो,
आर का मान निकालना है ना। अरे आर निकालो जी, 22/7 बिठाइए। आर का मान तो पता नहीं है आपको, यही तो निकालना है। मान लो अपने से छोड़ दे है 62, यहाँ भाग 7 ऊपर चलेगा और 22, 3 × 22 नीचे चलाएगा। काट छट कर रूट अंडर निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। आ जाएगा है, कितना आएगा देखिए, काटिए, 3 से काटो, कट जाएगा आराम से। कितना में कटेगा एक बार में? 5 × 3 = 15, 4 × 3 = 12। ये कितना बार में? 7 बार में खत्म। 7 × 49, 49 में कितना होता है? कितना होता है 49 बाबू? अरे 49 आएगा ना बाबू, इसे हो कितना आएगा आंसर? 7। कितना आएगा आंसर? 7। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। इसका एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर इतना है तो उसकी भुजा, इसकी भुजा क्या होगी? क्षेत्रफल दे दिया है, ये सवाल दिए थे, रिपीट किए ना। कौन सा होगा? स्क्वायर। भुजा मान लो ये है, बराबर दे दिया आपको कितना? 81√3। बता दो थे, एक मान निकाल लीजिए, इसका क्या हो जाएगा? √3 4 चलेगा, ऊपर √3 आ जाएगा, नीचे √3 से √3 कट जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? अगर 81 का गुण निकालते 81 × 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 9, यहाँ हो जाएगा 2। कितना आंसर आना चाहिए? 18। कितना आंसर चाहिए? 18। ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन गलत था ना उसमें, तो गलत ऑप्शन था, सही है। कितना है? डी। अगला इसका बताइए, 3 पासे की उछालन में संभव पानी संख्या कितनी होती है? बताए थे 6 6 6 6 6 6। कितना आंसर आएगा इसका? ऑप्शन नंबर दूसरे सुने ना। उसके बाद बताइए इसका अगला, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता होगी कितना? नहीं घट सकती है घटना, क्या हो जाएगी? 0। कुछ घट में नहीं करेगा तो 0। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ए। एक पासा को एक बार फेंका जाता है, उसका आभास संख्या आने की प्रायिकता कितना बड़ा? 3/, आभास संख्या कितना होता है? 2 3 5, 3/6, 1/2। ऐसे बनाए थे। अरे 3 टोटल घंटा 6 होता है ना जी, 3 आभास संख्या होता है, काट भी कितना आएगा? 1/2 हो गया। ठीक है आएगा जी। अगर बढ़ा के क्या मत बता दीजिएगा। इसका बताइए, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यज्ञ निकाला जाता है तो इसका काला रंग का रानी, काला रंग का रानी, तो काला रंग का रानी क्या होता है? दुगुण है। काला रंग पूछ रहा है, काला पान नहीं पूछ रहा है, काला, तो काला रंग का दुगुण होता है। तो 52 पत्ता है टोटल, दो काला हो गया, तो 2 बटा कितना हो जाएगा? 52। 2 बटा कटना पर कितना आएगा? 1/26, 1/26। ऑप्शन नंबर बी। ये भाई बताए थे आप लोग को, सवाल रिपीट हो गया ये वाला। 2 सिक्कों को उछालने पर एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या हो सकती है? 2 सिक्कों उछालते आप हैं, एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? 2 सिक्का है, घटना कितना बार घटेगा टोटल? हेड हेड टेल टेल, टेल हेड हेड टेल, 4 बार घटेगा। 2 सिक्का देखिए होगा, या तो हेड टेल आएगा, दोनों पर टेल आ सकता है, दोनों पर हेड आ सकता है। एक ऊपर हेड तो एक ऊपर टेल, एक ऊपर टेल तो एक ऊपर हेड। अब घटा तो घटेगा नहीं, तो टोटल घटा कितना हो गया? 4। अब नहीं पूछ रहा है एक भी से, तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 1/4। ऑप्शन नंबर डी। इसका बताइए बहुलक, बहुत आसान है, ध्यान से कल देख लो। कौन होगा जल्दी बताइए? कौन सा? 23 कितनी बार है? 1 2 3 बार है। अब 22, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला सवाल, यदि 5 आंकड़ा इतना दिया हुआ है तो माध्यक 14 दिया तो एक समान निकालना है। यही बताया सवाल आपको। क्या करेंगे? 5 आंकड़ा है, कितना आंकड़ा है? 5 को जोड़ेंगे, क्या करेंगे? x + x + x + 1, x + 2, x + 3, x + 4। 5 आंकड़ा खुद का रहा है तो कितने से भाग देंगे? 5 से। बराबर कितना दे दिया है? 14। कितना दिया है? 14। देख लो ये 5 गुना है रे,
1 2 3 4 और 1 5 ना। अब सोल्यूशन करो, इसको निकाल लेगा। 1 1 2 3 4 5 कितना हो गया 5x। ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 है 1 3 3 6 6 4 10, यहाँ हो जाएगा 70। 14 25 70 घटा दो 80 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 60। 12 25 60 कितना आंसर आया 12। कितना आया 12। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। इनमें से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है बताइए। इसको डिफिनेशन में लिखवाते हैं, नहीं है। इसको कमेंट में आंसर दे, इसी बोलते हैं रे आए। अब कल आंसर दीजिएगा इसका, आपको पढ़ कर आइएगा किसे कहते हैं हमको। इनमें से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। परिसर नहीं होती है, बहुलक नहीं होती है, कि माध्य नहीं होती है, माध्यिका नहीं होती। एक शब्द का आंसर है, आपको नहीं याद है डिफिनेशन में पढ़ लीजिएगा, हमने लिखवाया है इसको, लिखवाया ना है। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यक निकाला कर रहा है। प्रथम 8 तो एक से लेकर कहां तक, एक तो भाज्य होता नहीं है, 2 फिर उसके बाद 3 उसके बाद 5 उसके बाद 7 उसके बाद 9 नहीं रहे 11 उसके बाद 13 उसके बाद 15 कैसे हो जाएगा 17 1 2 3 4 5 6 7 अभी 19। अब सही होगा ना माध्यक। तो कितना हो जाएगा 18/2 कितना हो जाएगा 9 दूना के 18। ऑप्शन नंबर कौन होगा सी। सवाल ध्यान से पढ़ना चाहिए। सुनाया यहां पर क्या की समझ आया। एक बार n का मान यहाँ पर कितना है, सम संख्या है, तो सम रहने पर क्या होता था n बराबर अगर सम है आपके पास तो एक बार n/2 में और एक बार और क्या करते हैं n/2 + 1 वे परिगण करते हैं माध्य करते हैं माध्य। वही चीज कर दी आपको है। 4 4 आएगा 4 है 5 आएगा, तो चौथा पर कौन गिर रहा है 4 7 और पांचवा पर कौन गिर रहा है 11। मेरे को जोड़ के भागा दीजिए। इसका बताइए 49 निम्न से वितरण के लिए बताइए इसका बहुलक का उच्च सीमा क्या होगा। बस उच्च सीमा है, उच्च सीमा तो पहले बहुलक निकालना हमको है, तो सबसे बड़ी बार हम बता लेते थे है कौन होगा सबसे बड़ी 20। तो इसमें बताइए निम्न सीमा कौन इसमें है 20। अरे निम्न सीमा पूछा है ना, उच्च सीमा पूछा है, उच्च पूछा सॉरी उच्च, तो कौन है इसमें 30। निम्न पूछा कौन देता 20 इन बात है। और दवा पूछा तब हटा के लिख देते 10 में पता चला है ना। लास्ट पी एक त्रिज्या है, बहुत आसान सवाल है, इसको बता दीजिए आप लोग कौन सा होगा, कौन सा होगा जल्दी। इसको भी देखना पड़ रहा है दुनिया के नजरिया से आए। बी आए त्रिज्या नंबर क्या होता है θ/360 पाई/स्क्वायर कौन है इसमें ऑप्शन नंबर ए ना होगा। त्रिज्या कौन आपके पास है इन है, यहाँ बैठे क्या आएगा थीटा। तो इतना छोटे छोटे सिंपल में दबा जा रहा है जी। पी का क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर। तो कौन सा ऐसा मैच कर रहा है ये मैच कर रहा है। खत्म।